श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिए हैं आंवला। जी हाँ, जो कि अमृत फल माना गया है। आंवले को वृक्ष को बहुत ही पूजनीय माना गया है। अभी आंवला नवमी के दिन बहुत सारे लोगों ने बहुत ही पूजन किया है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन ग्रहण किया है। और आंवले के नीचे आप अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका सौभाग्य बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं आंवले, और आप देख सकते हैं मैं इन आंवलों से आपको दीपक बनाना बताऊंगी। आप देख रहे हैं कि इसमें एक भाग होता है जो डंठल का होता है और दूसरा भाग जहाँ से कि फल का जो शुरुआत होती है। तो दोस्तों आप कैसे आंवला दीपदान का जो है वो कार्य कर सकते हैं। एक दीप जब आप दान करते हैं तो इसका जो फल आपको प्राप्त होता है उससे 1000 गुना फल आपको आंवला दीपदान से प्राप्त होता है। दोस्तों दीपदान का कार्तिक माह में बहुत ही विशेष महत्व होता है, सभी को पता है। जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति कर सकते हैं, उन्हें प्रतिदिन यानी कि पूरे कार्तिक मास में जो है वो दीपदान करना चाहिए। परंतु अगर आप सक्षम ना हो तो आप जो है हमारी आंवला नवमी के बाद यानी कि 10वीं तिथि से पूर्णिमा तक आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। साथ ही मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे आंवला दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि एक आंवले का अगर आपने दीपदान किया तो आपको नॉर्मल दीपदान से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों आप देखेंगे इसमें जो आंवला है मेरे हाथ में, आपको किस जगह से इसमें करना है। मैंने यहाँ पर लिया है स्पून यानी कि चम्मच की हेल्प से आप इसको धीरे धीरे काटना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों नाइफ नहीं लेनी है, आपको चाकू नहीं लेनी है, क्योंकि चाकू जो होती है बहुत तेज होती है। और इससे जो है आप धीरे धीरे करके देखिए कैसे मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे चम्मच की हेल्प से मैंने पहले आगे के भाग का उपयोग किया, अब जो चम्मच का पीछे वाला भाग होता है उसकी हेल्प से धीरे धीरे करके हम इसको निकालेंगे। तो आपने क्या करना है मित्रों, बैक साइड से जहाँ पे डंठल होता है ना, यहाँ से नहीं करना है, इसके दूसरे साइड से आपको इसे निकालना शुरू करना है। और बीज जो है वो पूरा नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हम बीज निकालेंगे तो ये बीच में से हॉलो हो जाएगा और हमारा दीपक का काम नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ छोटी सी चम्मच या फिर आप सीजर का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि कैंची के आगे वाले भाग का उपयोग करते हुए भी धीरे धीरे करके इसको निकालना है। अगर आप कैंची का उपयोग करेंगे तो दोस्तों ये एकदम से कट भी सकता है और आपके हाथ में भी लग सकता है। जैसे कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कई सारी कथाओं में बताया है कि आंवला दीपदान कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने आप सबके लिए इसीलिए बनाया है कि आप सब भी 10वीं तिथि से यानी कि आंवला नवमी के बाद पड़ने वाली 10वीं तिथि से कार्तिक पूर्णिमा तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार आंवला दीपदान अवश्य करें। आप 5 दीपों का दान भी कर सकते हैं प्रतिदिन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने काफ़ी हद तक जो है उसका हिस्सा निकाल दिया है और ये बीज जो है अब इसका दिखने लग गया है। तो दोस्तों आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से 5 दीपकों का दान प्रतिदिन अगर करते हैं तो बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छा माना जाता है। परंतु अगर आपके पास में 5 दीपक ना हो तो आप प्रतिदिन 1 दीपक का दान अवश्य करें, यानी कि आपको आंवले के 1 दीपक को जरूर बनाना चाहिए। 5 दिन की बात होती है, 5 दिन का जो पर्व होता है, इन 5 दिनों में अगर आप आंवला दीपदान करते हैं तो आप जो भी आपकी इच्छा मनोकामना होती है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसती रहती है। दोस्तों चम्मच की हेल्प से मैंने यहाँ पर देखिए पूरा उसका जो अंदर का भाग खाली कर दिया है और धीरे धीरे करके हम निकालते जाएंगे। जितना भी स्पेस है, जितना एक्स्ट्रा रहेगा उस सब को आपको वहाँ से निकाल देना है। बीज आपका अच्छे से दिखने लगेगा और जितनी ज़्यादा जगह आप बना सकते हैं इसके अंदर बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल धीरे धीरे कर रही हूँ मैं, जल्दी करने से आपका नुकसान हो सकता है। ध्यान रखें कि किसी नुकीली चीज़ से आपको बिल्कुल भी ये नहीं काटना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है मेरे ऑलमोस्ट 2 जो है वो आंवले तैयार हो चुके हैं दीपदान के लिए। दीपदान की विधि क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है। पहले एक चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप दीपक को रखते हैं
तो कहा जाता है कि दीपक को कभी भी सीधा ज़मीन पर नहीं रखते हैं, इसके नीचे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर रखना चाहिए। यानी दीपक को आपको आसन देना चाहिए, जैसे कि आपको इसके नीचे फूल रखना चाहिए, या फिर आप चावल के दाने या किसी भी प्रकार के अनाज के दाने को रखकर ही फिर दीपक को रखें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे जो है वो आंवले तैयार हो चुके हैं। दीपक मैं इनमें बनाने के लिए तैयार हैं। तो अब मैं इनका दीपक बनाऊंगी, और कैसे करना है देखिएगा। जितने भी एक्स्ट्रा हैं उनको हम अलग कर देंगे, और ये 2 आंवले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनसे बनाने वाले हैं हम दीपक। आपने क्या लेना है, आपने लेनी है गोल बत्ती, यानी कि फूल वाली जो बत्ती होती है उसको आपने लेना है। साथ ही साथ लेना है आपने गाय का शुद्ध देसी घी। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 चीज़ें आपने विशेष करके ध्यान रखना है कि आपका जो घी है जो वो गाय का ही होना चाहिए। यहाँ पर उसको मेल्ट कर लिया है मैंने, और अब मैं अपनी जो मेरी कॉटन की बत्तियाँ यानी कि मेरी गोल वाली बत्ती है उसको इसमें अच्छे से डिप करके आंवले के अंदर रख दूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी जो है वो एक बत्ती जो है वो अच्छे से डिप करके पूरा घी में सोक कर लिया है, उसने डूब गई है, और मैंने इसको रख दिया है। अब दूसरे दीपक में भी ऐसे ही करना है आपको। तो मैंने यहाँ पर दोनों दीपकों में ये अपनी बत्तियाँ रख दी हैं। दोस्तों मेरे दीपक में अभी भी थोड़ी सी जगह बाकी है, इसलिए मैं ऊपर से इसमें घी डाल रही हूँ। अगर आपके दिए में जगह ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ऊपर से घी डालें, और अगर स्पेस है तो आप इसे घी डाल करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरे 2 दीपक बन करके तैयार हैं। एक्स्ट्रा जितने भी आंवले हैं मैं इनको अलग कर दूंगी, क्योंकि मैंने इकट्ठे ले लिए हैं, मुझे प्रतिदिन इनका जो है वो उपयोग करना है, इसीलिए। तो दोस्तों आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपदान जरूर करें, इसका बहुत ज़्यादा फल आपको प्राप्त मिलेगा। एकादशी के दिन, प्रदोष काल में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब आप ये करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। दोस्तों दीपक को अब हमने प्रज्वलित कर लिया है। प्रज्वलित करने के बाद में क्या कुछ करना चाहिए ये देखिएगा। बहुत सारे लोग बस दीपक जलाते हैं और रख देते हैं, ये गलतियां आप ना करें। आपने क्या करना है, जब भी कोई दीपक हम प्रज्वलित करते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तो अगर आपके पास में फूल हैं, पुष्प हैं, है ना, पुष्प ना हो तो आप पान के पत्ते का, आम के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं जल को समर्पित करने के लिए। और अगर आपके पास जल भी आम का पत्ता भी ना हो तो आप आचमनी से या हाथों से भी जल को समर्पित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें उन्हें जल को समर्पित करना है। साथ ही अब हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे, चंदन, रोली, चावल जो है वो आपको आंवला दीपक को समर्पित करना है। तो यहाँ पर मैंने चंदन, चावल, रोली चंदन से जो है वो इनका पूजन कर लिया है। और पूजन करना है, ध्यान रखिएगा, बिना पूजन के सारी चीज़ें अधूरी हो जाती हैं। तो ये जो दीप हैं आपने इनका हल्दी, रोली, चावल से पूजन करना है। और अब दोस्तों आपने क्या करना है, जो लक्ष्मी जी होती है उनको सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो आप चाहे तो कोई खीर वगैरह बना सकते हैं, आप चाहे तो मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से सफ़ेद बताशा जो होता है इसका भोग अवश्य लगाएं। ठीक है, तो आपने दीपकों को इसका भोग लगा देना है, और फिर हाथ जोड़ करके कामना करनी है भगवान विष्णु से, श्री हरि विष्णु से, माँ लक्ष्मी से कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी दया, कृपा, आशीर्वाद हमारे घर पर, हमारे घर के हर एक सदस्य पर बनी रहे। आपकी कृपा से हमारा घर जो है वो धन धान्य से भरा रहे, और सुख समृद्धि हमेशा यहाँ पर वास करे। ऐसा आपने माँ लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। और अब देखिए, ये मैं अपने दीपकों को लेकर जा रही हूँ उस स्थान पर जहाँ पर ये मुझे लगाने हैं। तो सबसे पहला एक दीपक जो है वो दोस्तों, मैं, आप देख सकते हैं मेरे जो दो दीपक मैंने तैयार किए हैं। तो सबसे पहला दीपक जो है मैं अपनी तुलसी माता के समक्ष लगाऊंगी। जो मेरे घर में तुलसी का पौधा है दोस्तों, उसके पास में लेकर के आई हूँ। और मेरा सबसे पहला जो आंवला है, जो आंवले का दीपक है, वो मैं यहाँ पर रखूंगी तुलसी माता के पास में। तो सबसे पहले आपने उनको आसन देना है, यानी कि मैंने कुछ चावल के दाने जो हैं वो गमले में रख दिए हैं। और अब जो मेरा आंवला है जिसका कि मैं दीपदान कर रही हूँ, इसे उठा करके मैं जो है वो अपने तुलसी के गमले के पास रख दूंगी। ये पहला दीपक जो है वो मैंने माँ तुलसी को समर्पित किया है। अब
इसके बाद आप दूसरा दीपक जो है वो शमी वृक्ष में भी रख सकते हैं। ये मेरा शमी का वृक्ष है, बहुत छोटा सा पौधा है। आप दूसरा दीपक जो है वो शमी वृक्ष के लिए हम समर्पित करेंगे दोस्तों। सेम वैसा ही आपको आसन देना है, फूल का या चावल के कुछ दानों का आसन दे करके इस दूसरे जो दीपक को है वो शमी वृक्ष को समर्पित कर देंगे। अब बारी आती है आकाश के लिए। जी हाँ दोस्तों, खुले आकाश को भी एक दीपक समर्पित किया जाता है। आपने दीपक को ऐसे हाथ में लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान करना, श्री हरि विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, है ना, और ईश्वर से अपनी इच्छा मनोकामना विनती करते हुए, परिवार की गलतियों को क्षमा करने का ऐसा ईश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करे, ऐसा करके आपको ध्यान करके और आसन लगा करके एक दीपक जो है वो आकाश को समर्पित कर देना है दोस्तों। तो ये तो हो गए हमारे 3 दीपक। चौथा दीपक जो है वो आंवला वृक्ष या आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। और 5वां जो है आप देखेंगे मैंने चावल रखा है और उसके ऊपर 5वां दीपक जो है वो मैंने अपने घर के ही लड्डू गोपाल यानी कि श्री हरि विष्णु को समर्पित किया है। तो दोस्तों इस तरीके से 5 दीपकों का आपको दान करना चाहिए। इन 5 दिनों में प्रतिदिन अगर आपने इन 5 दीपकों का दान किया तो आपको गौलोक में वास मिलेगा, आपको जीवन में प्रसन्नता मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल में करते हैं तो ये और भी लाभदायक हो जाता है, यानी कि सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों प्रदोष काल का वैसे ही बहुत महत्व होता है। मैंने आपको बताया कि 5 दीपक आप किस किस स्थान पर लगा सकते हैं। पहला दीपक आप तुलसी जी को लगा सकते हैं, दूसरा आप शमी वृक्ष जो होता है या आंवले के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, तीसरा जो है वो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है, चौथा जो है वो आपको कहाँ लगाना है, खुले आकाश को देना है, और आप 5वां जो है अपने भगवान को लगा सकते हैं। जी हाँ, हमारे जो श्री हरि विष्णु घर में विराजित होते हैं, 5वां दीपक आंवले का आपको वहाँ लगाना है दोस्तों। वृक्ष मैंने यहाँ पर आपको 3-4 बताए हैं, तो तुलसी जी में तो लगाना ही है, साथ ही साथ आंवला, बेलपत्र या शमी वृक्ष, साथ ही साथ जो है हमारा केले का जो वृक्ष होता है, आप इनमें से किसी भी वृक्ष के नीचे दीपक लगा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ, बहुत ही लाभकारी माना जाता है। प्रदोष काल का समय जो होता है वो 4 से 6 का समय होता है। अगर इस समय में आप कोई उपाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। दीपक बनाने के बाद ऐसे भगवान की आपको आरती उतारनी है, पूजन करना है और अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो भगवान के समक्ष व्यक्त करनी है, ताकि आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत आसान शब्दों में ये समझाने की कि कैसे आप जो है वो आंवले का दीपक बना सकते हैं, आंवला दीपक बना सकते हैं और इसका दीपदान कर सकते हैं, और कितना ज़्यादा इस आंवला दीपक का महत्व है। तो ये तो बात कर ली हमने आंवला दीपदान की, लेकिन दीपक जब आपका बुझ जाता है, जब दीपक आपका ठंडा हो जाता है, तो दोस्तों इन आंवलों का क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते हैं, बहुत सारे लोगों के ये डाउट होते हैं कि हमने दीपदान तो कर लिया, लेकिन अब जो आंवला दीपक हमारा ठंडा हो चुका है, कि प्रज्वलित करते हैं, आप भगवान के समक्ष रखते हैं, माँ तुलसी के सामने रखते हैं, आप पीपल के नीचे रखते हैं, आप जो है वो शमी वृक्ष के नीचे रखते हैं, ऐसे पूजनीय वृक्षों के नीचे जब आप इनको रखते हैं और जब ये ठंडा हो जाता है फिर क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आपने क्या करना चाहिए, जो भी आपका आंवला दीपक जब ठंडा हो जाता है तो आप इसे अगले दिन किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर जहाँ कहीं भी आपके आसपास में बहता हुआ जल है, उस स्थान पर ले जाकर के आपको इन आंवला दीपकों को ठंडा कर देना चाहिए। इनको ऐसे ही आपको नहीं छोड़ना चाहिए। या फिर एक दूसरा जो उपाय है, अगर आपके घर के आसपास में कहीं बहता हुआ जल ना हो तो किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे आप इनको रख सकते हैं। आपको इनको ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। आप किसी पूजनीय वृक्ष के नीचे, जैसे कि पीपल है, बरगद है, इन वृक्षों के नीचे आप इन दीपों को रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद की मैंने कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, पूज्य गुरु जी की कथाओं से सुनकर अपने शब्दों में बहुत कोशिश की मैंने आपको आसान शब्दों से इस बात को समझाने की कि कैसे आप आंवला दीपदान कर सकते हैं, कैसे आप आंवले का दीपक बना सकते हैं और कितना कुछ महत्व इस आंवले दीपदान का होता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों और अधिक नई जानकारी के साथ मेरे चैनल पर। आप सब बने रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।